कमाल कर दिया। कमाल कर दिया। निकाल गोली। निकालता हूँ। हाँ निकली। ला दूसरी गोली ला। लो भैया। भैया जरा आदमी देख के चला। अरे तू फिक्र मत कर, क्या आदमियों की बात करता है। ये देख वो बीच वाली। अच्छा बीच वाली ले। भैया अब ला तीसरा कारतूस। भैया ये गोलियों का कारखाना मेरे घर में नहीं है। समझे, बनिया तो देता है ना माल। अच्छा ये भैया वो वाली। कमाल कर दिया भैया। निकाल। अरे श्यामू भगवान के चरणों में भी मुझे चैन से बैठने नहीं देता। तो यहीं ठहर माँ, मैं भैया को देख के आता हूँ। भैया आखिरी गोली है। निकाल तो सही। शाबाश। ये देख, अब वो बीच वाली बोतल देख। अच्छा भैया ये क्या हो रहा है? भाई निशाना ठीक हो रहा है। और क्या हो रहा है? भगवान की आरती के समय निशाना ठीक हो रहा है। तेरे भगवान ने आरती के समय गोली चलाने को मना तो नहीं किया है? मगर पूजा का तो मान करना पड़ेगा ना भैया। तुम्हारी निशानेबाजी से आरती रुक गई है सब। अच्छा जब आदमी का काम नहीं रुकता तो फिर तेरे भगवान का काम कैसे रुकेगा? जा जा तू जाके पूजा पाठ कर, हम लोग निशाने ठीक करते हैं। भाग। तो ये किधर जा रहा है? पूजा तो उधर हो रही है मन्नू। हट जा मनु, हट जा। तुझे गोली चलाना है तो मेरे सीने पर चला। मैं खुद गोली खा लूंगा मगर माँ का सर सबके सामने नहीं झुकने दूंगा। बरसात कहीं और चले। चलो अब खड़ा रहे वहां सुबह तक। आप ही उसे कुछ ज्ञान दीजिए, मैं तो हार गई उसे समझाते समझाते। माई, श्यामू बुरा नहीं है, संसार बुरा है। चिंता न करो, सुधार देगा सुधारने वाला। क्या चौधरी घुट रही है ना? पूरे बड़े जोर की घुटना है। आज मुकाबला बड़े जोर का है। मैंने कहा श्यामू भैया एक दम लगा लो, सारी सुस्ती दूर हो जाएगी। कुछ मिलाया तो नहीं है इसमें? अरे भैया अगर मिलाया है तो मुझे दे देना, मुझे तो इस बात की आदत है। बरसाती भैया जरा जोर से खींचना, चिलम बुझी जा रही। कभी नहीं बुझेगी। अरे दम नहीं लगाते हो कि तुम्हारे इस चीतर में भी कुछ दम है? हिम्मत है तो आ जाओ मैदान में। अरे आजा। हाथ कंगन को आरसी क्या? अरे किसको कहता है? खिलाता क्या है चीतर को अपने? चौधरी महाजन का माल नहीं खिलाता हूँ, असली माल हलाल की कमाई खिलाता हूँ। चौधरी वो भी असली घी का। अगर हिम्मत है तो तुम खुद लड़के देख लो। बहुत अच्छे। अरे तुम्हारा और तुम्हारे चीतर का खाया पिया सभी अभी सामने आ जाता है। जानता नहीं मेरे चीतर को प्यारे तू? हाँ चील को रोक लिया था एक दिन। अच्छा चौधरी वो चील नहीं होगी, कोई मरा हुआ कौवा होगा। और चौधरी हमारे तीतर ने तो एक दिन शेर के आँख फोड़ दी। अरे प्यारे फिर वो शेर नहीं होगा, मरा हुआ गीदड़ होगा। चौधरी अगर यही बात है तो आ जाओ मैदान में, असली हो जाए 2-2 रुपए की। बस चलो मंजूर है। चलो आ जाओ। आप क्यों श्यामू भैया ठीक है ना? अबे अपनी जेब में तो दोनी तक नहीं अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है? बंदूक रख दूंगा महाजन के वहाँ। ले लो भगवान का नाम। हो जाए चौधरी इसी बात पे। खोल लो भैया पिंजरा और निकालो शेर को बाहर। आजा चौधरी आजा बादाम खिलाया। शंकर को कमजोर है। शंकर रुपये तैयार कर। अरे लगा नंबरदार के। तेरा टीचर टैग बोल गया। इधर की तरह तू भी पीठ दिखा रहा है क्या? पैसे निकाल पैसे निकाल। ओए मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम लोगों ने धोखा किया है। अपने टीचर को शराब पिलाई है। अच्छा पूरी जॉनी वॉकर की बोतल पिलाई है, नंबरदार ने खिंचवा कर भेजी थी। बाप का नाम नहीं ले
वरना ये जबान खींच के रख दूंगा, मालूम है? ये नंबरदार की धोन गरीब गांव वालों को देना समझा? मुझे भी सरकार ने लाइसेंस दिया है कुत्ते मारने का। अरे बहुत देखे तेरे लाइसेंस और बहुत देखे तेरे कुत्ते। हट जा, बहुत हो गया, नहीं दूंगा पैसे। मैं तेरे दूंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। माल निकालो चौधरी, अब माल निकालते हो हाथ तोड़ दूं। अच्छा, घबराहट में ज्यादा दे रहे हो। चला। अरे जाने वाले हो, अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना, आने जाने का यही है जमाना के, अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना। जो करे तुझ पे यकीन, आज हम ऐसे नहीं, ऐसे नादान नजर आएंगे तुझे और कहीं। जो करे तुझ पे यकीन, आज हम ऐसे नहीं, ऐसे नादान नजर आएंगे तुझे और कहीं। छोड़ दे हमको बातों में बहलाना, अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना, आने जाने का यही है जमाना के, अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना। संभले जान जहाँ ये लचकता है बदन जैसे मोहब्बत की कमा, तौबा तौबा ये अंदाज़े मस्ताना, अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना, आने जाने का यही है जमाना के, अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना। तूने 100 बार सुना, मैंने 100 बार कहा, जिस तेरा घर है तो इस घर में सनम शौक से आ। तूने 100 बार सुना, मैंने 100 बार कहा, दिल तेरा घर है तू इस घर में सनम शौक से आ। हम तेरे हैं तसल्लुफ ना फरमाना, अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना, आने जाने का यही है जमाना के, अरे जाने वाले हमारी गली आना, अरे जाने वाले हमारी गली आना। अरे रानी ठहरना, हम भी तो सब है ना तेरे साथ, अभी तो चलना। मान गया तो क्या किसी शंकर आ जाए तो गाँव में। भैया तुम्हें सामने कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे? ये तो घड़ा है। हाँ ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि घड़ा है। हाँ। मगर ये जा कहाँ रहा है? अबे अपने घर जा रहा होगा। इसे तो अब तक अपने घर आ जाना चाहिए था। अच्छा हाँ। बहुत खूबसूरत होना बेटा, जो रानी तुम्हारे घर आ जाएगी। हाँ अरे अब ये अपने घर क्या आएगी, ये तो फंसी हुई है शंकर के चक्कर में और अकड़ती है हमसे। शंकर के चक्कर में फंसी? हाँ भैया ला तो सही बंदूक, मैं भी इसके अकड़ निकालता हूँ। नहीं भैया निकाल, भैया संभाल के। तू निकाल भैया, देखो निशाना घरे पड़ी रहे। अरे तू फिक्र मत कर, संभाल के भैया। निशाना
छह तो हुए, मैं तेरी खबर लेती। अरे ले बरसाती संभाल, तू तो घरे की बात कर रहा था, घरे वाली आ रही है। अरे मेरा घर से तोड़ो, मैं तेरा सर तोड़ दूंगी। जाएगा तुम। मैं मर गई। क्या हो गया? अरे बारे मेरे शेर, ले मनु ये पिंजरा लटका दे। आज तो आप भी लटक गए होते। अच्छा ही हुआ जो घर पे नहीं मिले। पंचायत वाले आए थे ढूंढने, मालूम है? पंचायत वाले मुझे ढूंढने क्यों आए थे बे? इनाम देने के लिए। बाप दादा का बहुत नाम रोशन किया है ना तूने, खानदान की पगड़ी उछाली है, माँ का कलेजा ठंडा किया है। मगर बात क्या है माँ? बात मुझसे पूछता है। आज पुजारी जी ने मदद नहीं की होती तो पंचायत बिरादरी से बाहर निकाल दिया होता। अरे किसकी मजाल है जो हमको बिरादरी से बाहर निकाल दे? पंचायत कुछ हमें खाना कपड़ा नहीं देती है, हम किसी के दरवाजे पे जाके भीख नहीं मांगते हैं। अरे माँ ये सब शरारत उस नंबरदार के लड़के की है। हाँ, नंबरदार के लड़के ने ही रानी का घड़ा फोड़ा, उसकी टांग तोड़ी, बंदूक चलाकर आरती रुकवा दी। अपना सोना खोटा और परखने वाले को दोष। परखने वाले को दोष? मैं अभी बताता हूँ किसका सोना खोटा है। मनु जा जरा बरसाती से बंदूक तो ले आ। मनु नहीं जाएगा। मनु नहीं जाएगा तो फिर मैं जाता हूँ। तू नहीं जाएगा शामू। माँ मर गई तेरी माँ। अब मुझे माँ कहकर कभी मत पुकारना। बहने दे इस खून को, मेरा थोड़ा ही। जिसने बहाया ये खून उसी का है। सोच रहा है? कुछ नहीं। सोता क्यों नहीं? नींद नहीं आती। क्यों? मैंने पाप जो किए, रानी की टांग तोड़ दी, नंबरदार के लड़के से झगड़ा किया, आरती के समय बंदूक चला दी, तुझे बिरादरी से बाहर निकलवा दी। और अब तो मैं तुझे माँ भी नहीं कह सकता। तेरी मर्जी। नहीं जी चाहता तो माँ मत बोल। मैं जबरदस्ती थोड़े कह रही हूँ माँ बोलने को। चल सर में तेल डाल देती हूँ, नींद आ जाएगी। अब काहे को रो रही है? तेरे सर का खून पानी से नहीं धोया था ना, तो आंसुओं से धो रही है। तू माँ को रुलाकर खुश होता है ना। राम करे तेरे बच्चे भी तुझे इसी तरह सताए। ये शराब है क्या आशीर्वाद? जो भी समझ ले। माँ मैंने तुझे बहुत दुख दिया है माँ, मैंने तुझे बहुत सताया, मुझे माफ कर दे माँ। मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूँ कि अब मैं तुझे नहीं सताऊंगा, अब मैं काम धंधा भी करूंगा। तुझे काम धंधा कौन देगा इस गांव में? मैं ये एक ही गाँव थोड़ी, मैं कहीं और चला जाऊंगा।
झूम रही थी मैं तो जैसे बाजरे की बाली। देश के कोने कोने पर है नैनों की रखवाली। झूम रही थी मैं तो जैसे बाजरे की बाली। दया खेतों में आया किधर से, पकड़ी गई लो गोरी की चोरी पकड़ी गई। नींदी नींदी अखियाँ चला नहीं गए, बेटी मुझे छेड़ो ना मर गई मैं तो। मगर किस कसूर में? कौन हो तुम? आदमी। आदमी? हाँ। कैसे जंगली आदमी हो, लड़कियों के बीच में आ गए? मैं परदेसी हूँ, मुझे क्या मालूम यहाँ लड़कियाँ लड़कों को पकड़ती हैं। तुम परदेश से आए हो? हाँ। यहाँ कैसे आए? पैदल। पैदल? हाँ। बहुत जल्दी की आने में। इसलिए तो जल्दी पकड़ा गया। बाल बच्चे तो खैरियत से है ना, और घरवाली को किससे छोड़ा? अरे तुम तो ऐसा पूछ रही हो जैसे गांव की चौधराइन तुम। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ? तुम्हारा नाम क्या है? गोरी। अरे मैं तुम्हारा रंग नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। अरे जो देख रहे हो वही मेरा नाम है, समझे? अगर ऐसा है तो बहुत उम्दा। तुम्हारा नाम क्या है? काला। काला? नजर लगने की डर से माँ बाप ने काला रख दिया होगा, वरना रंग तो तुम्हारा भी गोरा है। हाँ, मेरा भी गोरा। देखो यहाँ कैसे? जो तुम कहो। क्या? यही बाप दादा का। हल चला सकते हो? हाँ, अच्छी जमीन है। फिर तो आदमी काम क्यों? मैं तुमको बाबा के पास ले चलो। गौरी, ओ गौरी, परदेसी की प्रीत बुरी। अरे परदेसी नहीं, देसी है देसी। बेचारा काम ढूंढने आया है। क्यों कल? ठीक है। समझी? चलो भाई, ये तो गई काम। चलो चलो, लो दवाई पी लो। कितनी कड़वी दवाई है। तुम्हारा वैद्य कब तक भर भर प्याला दवाई पिलाता रहेगा? बेचारा भर भर प्याला दवाई अच्छा होने को देता है। तो एक दिन ही सारी दवाई क्यों नहीं पिला देता? 3 महीने से 1.5 से दवाई रोज पिला रहा है। इतनी तो लस्सी भी कभी नहीं पीती। दवाई कम हो या ज्यादा, मतलब तो अच्छा होने से है ना। और अगर अच्छा नहीं हुआ गोरी की माँ, तो याद रखना एक दिन वैद्य को हल में ले जाकर जोत दूंगा। ना 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 बाबा, अब वैद्य को हल में जोतने की जरूरत नहीं। आदमी मिल गया। कहाँ है? वो देखो। आजा आजा। आओ भाई बैठो। तेरी माँ तुझे खेत पे जाने से मना करती थी। अगर ये खेत पे न जाती तो ये आदमी कहाँ से मिलता? क्या नाम है भाई तुम्हारा? काला। बाबा इसका नाम काला है। काला? नहीं नहीं, हमें काला पीला आदमी नहीं चाहिए। हमें ऐसा आदमी चाहिए जिसका रंग ढंग हो। इससे कोई घर के कपड़े धुलवाने हैं कि काला नहीं चाहिए, पीला नहीं चाहिए? खेती बाड़ी ही तो करेगा। नहीं बाबा, जरूरत पड़ेगी तो कपड़े भी धो देगा, घर का सारा काम काज भी कर देगा। आदमी बड़ा काम का है। मुझे सब कुछ मंजूर है चौधरी। कहोगे तो रात बैलों को गाना भी सुना दिया करूंगा, और अगर वैद्य की दवाई ने फायदा न किया तो उसकी मरम्मत भी कर दूंगा। हमें खेती बाड़ी के लिए आदमी चाहिए, गांव में फौजदारी नहीं करना है। अरे माँ, वो तो फाजिल काम है, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा। अब तो ये बेचारा खेती बाड़ी करेगा। किस गांव के रहने वाले हो? नंदगांव का रहने वाला हूँ चौधरी, और मेरा नाम काला नहीं शामू है। एक ही बात है, चाहे शामू कहो चाहे काला कहो। लेकिन नंदगांव से यहाँ कैसे आए? बेचारा पैदल आया है माँ। तुम किसके बेटे हो? कन्हैया लाल जी का। तुम कन्हैया लाल के बेटे हो? जी हाँ, आप उन्हें जानते थे? क्या आदमी था बेचारा, उन्हें तो गुजरे हुए 5-6 बरस हुए ना। जी हाँ। भगवान जीता रखे बेटा, कन्हैया लाल जी तो बड़े भले आदमी थे। दुनिया में वही तो एक मेरा दोस्त था। अगर आज वो जिंदा होता तो मुझे कोई चिंता न होती। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए। घर भी तुम्हारा है, खेत भी तुम्हारा है, इसे अपना ही काम समझना। और देखो, कल सुबह सीधे खेत पे आ जाना, मैं नाश्ता ले आऊंगी। लस्सी लाना मत भूलना। हाँ हाँ, सब ले आऊंगी। अच्छा बाबू जी, अच्छा नमस्ते।
चाहती हूँ। बहुत देर हो गई। कहाँ देर हो गई रानी, अभी तो मिले हैं। जब हम दोनों प्यार से एक दूसरे के पास बैठते हैं तो वक्त कितना तेजी से चला जाता है। अब मैं कल आऊंगी। नहीं, अरे अभी तो हमने जी भरकर बातें भी नहीं की। लेकिन बाबूजी ढूंढते होंगे ना। तो कह देना कि एक सहेली के पास गई थी और उसने रोक लिया। पूछिए कौन सहेली? तो मैं इतनी लंबी चौड़ी सहेली का नाम क्या बताऊंगी? अपना नाम बता देना। तुम्हारा नाम? तुम्हारा नाम कैसे बताऊंगी? कह देना शंकर की पार्वती। ओहो, अभी से इतना दावा? दावा झूठा तो नहीं। शंकर, प्यार भी कभी झूठा होता है। लेकिन मुझे डर लगता है शंकर। हाँ? डर किस बात का? कभी किसी ने देख लिया और गांव वालों को मालूम हो गया तो? अरे गांव वाले हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? बरसाती हर वक्त मेरे पीछे लगा रहता है। उसने एक बार मेरा घड़ा भी फोड़ दिया था। इस बार उसे घड़े की तरफ देखने तो दे। अरे उस टिंगू की आंखें फोड़ के नहीं रख दूं? नहीं नहीं, बदनामी कितनी होगी। अरे रानी, बदनामी होगी तभी तो तेरे और मेरे बाबू को हमारे ब्याह की फिक्र होगी। ब्याह? अच्छा शंकर, मैं जाती हूँ। चलाओगी ना? इन हाथों से तो पता चलता है कि तुम एक लड़की हो। हाँ, लड़की तो हूँ ही, मगर मेरा नाम तो पूछो। हाँ, शक्ल दिखाओ तो मैं नाम भी बता देता हूँ। देखो। भैया, मैं समझी तुम काले हो। हूँ तो गोरा, पर तू काला कहेगी तो भी चलेगा। यहाँ से नौकरी के लिए आए हो, मगर मैंने तो आदमी रख लिया। कोई बात नहीं, कभी जगह खाली हो तो इत्तला कर देना, फिर आ जाऊँ। मगर तुम हो कौन? नंदगांव का नाम सुना? वहाँ के लंबरदार का बेटा हूँ शंकर। हाय राम, नंदगांव वाले ने तो जैसे घर ही देख लिया। अकेले आए हो कि बारात को भी साथ लाए हो? अरे बारात लेके आता तो बाजे नहीं बजते। तो फिर पैदल ही आए? अरे नहीं, जानवर है साथ, तालाब पे पानी पी रहा। तो फिर तुम यहाँ आए किस लिए? देखते नहीं, फसल पकने का जमाना है। अरे फसल तो कब से कट चुकी। उसी की वसूली के लिए तो आए। देख, इतना माल वसूल कर लिया, बहुत सारा माल वसूल करना बाकी है अभी तक। ये सारे रुपये हैं? हाँ, नकद। हाँ, ये सारे रुपये तुम्हारे बाप के हैं? अब तो मेरे और मेरे बाप के ही समझ। ए, तेरा नाम क्या है? ए मत बोल, मैं यहाँ के चौधरी की लड़की हूँ, समझे? यहाँ के चौधरी की बेटी है तू? हाँ। फिर तो मेरे बाप ने बहुत अच्छी जगह पैसे लगाए। क्या? हाय राम, सब पैसे गिर गए। कोई बात नहीं। तूने अपना नाम तो बताया नहीं मुझे। मेरा नाम जानकर क्या करेगा? सुन, या खेत पे हर रोज अकेली रहती है तू? तुझे उससे क्या? अरे वाह, ये क्या हो रहा है? देखो तो, इसके सारे रुपए गिर गए। कितने सारे रुपए हैं? तुमने कभी देखे इतने रुपए? इसने क्या, उसके बाप ने भी नहीं देखे होंगे। शंकर, क्या कर रहा तू? हट जा तू बीच में। अरे अरे, मुझे मारता है। अरे अरे, क्या कर रहे हो श्यामा? बेचारा गरीब मर जाएगा। अरे मैं कहती हाथ रखो। अरे 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 श्यामा, हाथ रखो, हाथ रखो श्यामा। शंकर गांव के मेहमान हूँ। मेहमान घर पे आते हैं, खेत में नहीं आते। मैं इसको इसी खेत में रखूंगा। तुझे शर्म नहीं आती मेहमान पे हाथ दिखाते हुए? मेहमान गांव की इज्जत होते हैं। अच्छा, ये बात है। अब हम भी यहाँ मेहमानी बनकर आएंगे। तुझे रुपए बहुत अच्छे लगते हैं ना? अब मैं रुपयों की इतनी बड़ी थैली लेकर आऊंगा। श्यामू! अरे ओ श्यामू! श्यामू! अरे ओ श्यामू! मैं तेरे लिए नाश्ता लाई हूँ और लस्सी भी लाई हूँ। मैं कहती हूँ वापस आ जा, नहीं तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी।
लड़की की शादी है लाला, 500 रुपया दे दो। वो तो ठीक है, मगर पिछला कर्ज चुकाया है तुमने। साथ ही अदा कर दूंगा लाला, गरीब की इज्जत का सवाल है, इस समय दया कर दो। मगर दया करके अपना दिवाला निकाल लूं, पिछला कर्ज तुमने चुकाया नहीं और ऊपर से और 500 रुपए लेने आ गए। भैया सोचो, दिया लिया हमेशा काम आता है, खाली लिया काम नहीं आता। पिछला कर्ज चुका दो तो आएगा तो और ले जाओ। चलो जाओ यहाँ से काम करो अपना। लाला इतना काम निकाल दो, आदमी ही आदमी के काम आता है। कह दिया ना, आदमियत का धंधा अपने यहाँ नहीं होता, यहाँ माल का धंधा होता है, माल का। चलो माफ करो। पैसे दे देते तो अच्छा होता लाला, नहीं तो क्या होगा? अच्छा नहीं होगा। अरे वाह, चल रास्ता नाप अपना। जाता हूँ लाला। जय राम जी की। जय सिया राम जी की। 313 रुपए सूद लगा के 514 आने। राम राम लाला। जय राम की समूह भैया, पधारो, कुछ जलपानी करोगे? कुछ जलपान अल्पान नहीं चाहिए, मुझे 500 रुपए चाहिए। तुम 500 रुपए का क्या करोगे? मट्टी मिला दो के समूह भैया। मट्टी में मिला दूंगा लाला, लेकिन तुमसे लेके मिलाऊंगा। हाँ हाँ, मैं कब इनकार करता हूँ, मगर मेरा मतलब है समूह भैया, बटेर खरीदने के लिए 500 रुपए। मुझे बटेर नहीं खरीदनी है लाला, मुझे बैलों की जोड़ी खरीदनी है। अब मैं खेती बाड़ी करूंगा। खेती बाड़ी? लाला हाँ 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 समूह भैया, ठीक है, खेती बाड़ी से बढ़ के और कौन सा धंधा हो सकता है, मगर ख्याल रखना मेरे रुपयों पे हल ना चला देना। फिक्र न करो लाला, अनाज उस वक्त तक नहीं उठाऊंगा जब तक तुम्हारा रुपया ना अदा कर दूं। बस तो ठीक है समूह भैया, रुपए ले लो। रुपए तुमसे बढ़ के थोड़ी है भैया। ये लो, पूरे 500 रुपए हैं, गिन लो। पूरे 500 हैं? हाँ भैया, भगवान कसम दिवाली पे रखे हैं गिन के। अच्छा समूह भैया, अंगूठा लगा दो। अंगूठा? हाँ हाँ, जो पुराना रिवाज है। बायां हाथ भैया। अरे दोनों लो। अरे मनु, ये ले, जरा ये बैल बांध देना, मजबूत रस्सी से बांधना, समझा? भैया आज तो अपने साथ बैल भी ले आए। अरे तू फिक्र मत कर, देख तो सही तेरा भैया अपने साथ क्या क्या लाता है। चल आजा आजा। अरे शामू, किसके है रे? अरे माँ, किसके हैं? जिसके घर पे बन जाए उसके हैं। मगर लाया कहाँ से? लाया कहाँ से? अरे माँ, बटेर बेच दिए होंगे और बैल खरीद लिए। अबे तू तो खुद बैल है, बटेर के दाम में बैल किस गांव में बिकते हैं? अरे भाई साहब, बटेर के दामों में तो बड़ी बड़ी जागीरें बिक गई हैं, राजा भिखारी हो गए हैं, भिखारी। अब राजा भिखारी नहीं होंगे, अब भिखारी राजा होंगे, समझा? हाँ। मगर तू बैल लाया कहाँ से? इतना रुपए कहाँ से मिल गया तुझे? लाला से उधार लिए हैं माँ। लाला से? अरे वाह, आज लाला ने हसीन के कबर पर लात कैसे मार दी? अबे लाला इतना बुरा आदमी नहीं है जितना तुम समझते हो, लोगों ने उसे खामखा मशहूर कर रखा है। माँ, मैंने तो उससे जैसे ही मांगे उसने मुझे दे दिए। अच्छा, डर गया होगा भैया तुमसे, बगैर सूद के तो अपने बाप को कफन नहीं दे सकता, तुम्हें रुपए कहाँ से दे दिए? मगर तूने लाला से उधार लेके बैल काहे को खरीद लिए है? मैंने नौकरी छोड़ दी है माँ। नौकरी छोड़ दी है? हाँ, अब मैं खुद अपनी खेती बाड़ी करूंगा। तू चिंता मत कर, समय बदलते देर नहीं लगती है। एक दिन मैं तुझे चांदी में उजली और सोने में पीली कर दूंगा, बाबूजी की इतनी बड़ी पगड़ी बांध के पंचायत में बैठा करूंगा, और नंबरदार और उसके लड़के का हुक्का पानी न बंद किया तो मेरा नाम शामू नहीं। मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए बेटा, मेरा सोना, मेरा चांदी भगवान सलामत रखे। बाप की पगड़ी बांधने वाले का सर सदा ऊंचा रहे। अरे वाह भैया वाह, बैल खरीदते ही बैल बन गए। अरे भाई, वक्त पे सब कुछ बन जाना पड़ता है, समझा? ये बात मत करो, जब से पैदा हो तुम्हारा ही साथ दे रहा हूँ। हाँ, ये अच्छा नहीं रहता कि तुम बैल बन जाओ और मैं कुछ भी न बनूं। बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा करूँ? भैया, हम लोग तो बैल बन गए, अब तुम गधा बन जाओ। ए मन्नू, ये मुंह संभाल के बात क्या करा है? जो मुंह में आता है बक देता है, बड़ों का तो कुछ ख्याल क्या कर। अबे तूने कौन सा अपने बड़ों का ख्याल किया है? अच्छा ये तो बता, इस दोपहरी की धूप में क्या लेने आया? अच्छा, तुम्हें जैसे मालूम ही नहीं। अरे भैया, कल मेला है, हम लोग सब चलेंगे। देख बरसाती, अब मेले वेले की बात मत कर, काम करने दे। अरे भैया, काम तो होता ही रहेगा, बरस में एक दिन तो नसीब होता है, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। मैंने सब बंदोबस्त कर लिया, तुम और मन्नू मेले में चलो। क्यों मन्नू? चलो भैया। अच्छा तो फिर अब जा, हम दोनों काम करने दे, हम कल का भी काम आज ही करेंगे। मुझे भी कुत्ते मारेंगे, मैं भी जा भाग। भैया अभी आता हूँ।
हाँ भैया, देख इसमें मोटी बन गई है भैया। हाँ मेरे पता भैया, भैया मुझे पता। चल बता। पीछे छुड़ा के चला गया। कहना मान लचकती चलना खाकर पान, कतल हम हो गए नैना वाली, तेरा क्या गया। उलझे मेरी चाल न चलते फिरते नैना डाल, बलमुआ हो गई मैं मतवाली, तेरा क्या गया। जालिम कहना मान लचकती चलना खाकर पान, कतल हम हो गए नैना वाली, तेरा क्या गया। दिल से पूछो मैं हुआ क्यों घायल तेरे तीर से, हाय हाय। और दिल से पूछो मैं हुआ क्यों घायल तेरे तीर से, लाई तुमको बांध बलम की जुल्फों की जंजीर से। ऐसा बाबा। और लाई तुमको बांध बलम की जुल्फों की जंजीर से। ऐसी पड़ी जंजीर न सूझी फिर कोई तदबीर, बना गई पागल जुल्फे काली, तेरा क्या गया। उलझे मेरी चाल न चलते फिरते नैना डाल, बलमुआ हो गई मैं मतवाली, तेरा क्या गया। पायल और मिलने से सैया कहाँ तक डोलूं पायल बांध के। खुल के चल गोरी मेरी पगड़ी से आंचल बांध के, अरे खुल के चल गोरी मेरी पगड़ी से आंचल बांध के। मैंने रोका लाख मगर मिल गए हाथों से हाथ, लटक गई मेरे मन की डाली, तेरा क्या गया। जालिम कहना मान लचकती चलना खाकर पान, कतल हम हो गए नैना वाली, तेरा क्या गया। मेरी जान न चलते फिरते नैना डाल, बलमुआ हो गई मैं मतवाली, तेरा क्या गया। लहंगे के घुंघरू की छम 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 पे मेरा जी गया, लहंगे के घुंघरू की छम 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 पे मेरा जी गया। देखे मेरी चाल जमाना जैसे कि कुछ पी गया, और देखे मेरी चाल जमाना जैसे कि कुछ पी गया। कोई रहा है झूल गया कोई घर का रास्ता भूल, मगर मैं पूछूं ओ दिलवाली, तेरा क्या गया। उलझे मेरी चाल न चलते फिरते नैना डाल, बलमुआ हो गई मैं मतवाली, तेरा क्या गया। चलना खाकर पान, हो गए नैना वाली, तेरा क्या वाली, तेरा क्या गया। बलमुआ हो गई मैं मतवाली, तेरा क्या गया। अरे बरसाती भाग, क्या बात है। अरे वो आ रही है, देख देख कर। लेकिन तुम गलत मौके पे आए हो, गलत मौके। श्यामू, अरे ओ श्यामू, क्या है गोरी। अरे देख ना, अभी तक अच्छा भला साथ गा रहा था और अब आवाज भी नहीं सुनता। अरे वो ऊंचा सुनता होगा। अरे नहीं, मतलब कि सारी बात सुन लेता है। अच्छा, मर्द होते ही बड़े बेवफा है। तेरे पल्ले पड़ गया, अगर मेरे पल्ले पड़ता ना तो जिंदगी भर सुनता। हाँ अच्छा, तो तू ही जरा पुकार के देख, शायद सुन ले। नहीं बाबा नहीं, मोहब्बत के मामले बड़े उल्टे सीधे होते हैं, समझी। मालती, वो तो सीधे मुँह बात भी नहीं करता। अच्छा, आखिर कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा बाबा अच्छा, अगर तेरी हिम्मत नहीं पड़ती तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
गजब हुआ सरकार, गजब हुआ। क्या हुआ? हम तो अपने लिए पगड़ी नहीं खरीद सकते, मगर शामों ने बैलों की जोड़ी खरीद ली। उससे देन भी ठीक करनी सरकार। अब तो दाना डालने वाला है। बैलों की जोड़ी खरीद ली, दाना डालने वाला? क्या बकते हो तुम? अरे खाने के लिए रोटी नहीं उसके पास, बैल कहाँ से लाएगा? महाजन से उधार लिया सरकार। अगर आपको यकीन नहीं है तो हमारे साथ चल के देख लीजिए आप। अच्छा चलो। बरसाती अगर इस साल वक्त से बरसात हो जाए तो मजा आ जाएगा। अच्छे वक्त पर बरसात हुए तो आचार दिखाई। मानो खाना लिया? आजा भैया, बहुत भूख लग रही है। हाथ दिला बरसाती, हाथ दिला। भैया तुम तो हर वक्त मुझे ही काम कहते हो। देखा तू काम चोर है। अच्छा हाँ भैया, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? तो हाथ दिला भैया अब एक नहीं तुम। मैं कहता हूँ बकवास नहीं, छोड़ो इधर बढ़, खामोश। लो खाना ले, इधर देखो खाना। अच्छा भैया, मुझे मना करते हो और तुम बार बार उधर क्यों देखते हो? लो खाना खा। भैया ये लोग तो सर पर ही आके खड़े हुए, तुमसे कहूँ कि खाना खा जाए। तुझसे कह दिया ना कि बात नहीं करने की। क्या तुम्हारी इनसे दुश्मनी है? धूप में कब तक सूखती रहोगे? ये तो बोलने वाली आसामी नहीं। तू ही बोल लेना, मुझे तो लाज आती है। तुम्हें कुछ बोल ना। अच्छा अजय सुनते हो? जी हाँ सुनता हूँ, मगर बोलने का हुक्म नहीं है। मगर ये कुछ बात करना चाहती है। भैया इससे कुछ बात करना चाहते हैं। कहना मेरे पास रुपयों की थैली नहीं है। भैया कहते हैं मेरे पास रुपयों की थैली नहीं है। मालती पूछ, इतना गुस्सा क्यों करते हो? भैया पूछते हैं इतना गुस्सा क्यों करते हो? दूसरों के बीच में दखल देने की तुझे क्या जरूरत है? देखता नहीं सुबह से काम करके थक गया हूँ, खाना खाने दे। पूछ, काम तो हमारे गांव में भी था, छोड़ के क्यों चले आए? अजी ओ काले, कहती है काम तो हमारे गांव में भी था, छोड़ के क्यों चले आए? कहते बरसाती, आप काज महाकाज, दूसरे की नौकरी से अपनी आधी रोटी अच्छी। कह दू भैया, देख तू बिगड़ना नहीं है कि बीच में बोलता है। अरे कह दे मैं नहीं बिगड़ूंगा। ओ भाई तुम्हारा नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम मालती है, मालती। मालती पूछ, अगर ऐसी बात थी तो दूसरे के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारी? कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। अजी अब कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। छोड़ो मेरा रास्ता कोई नहीं जिसका उसकी गुजर भी होती गोरिये। अजी अब कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। मैं हूँ गरीबन जाना रे, राही अकेला प्यार का। कोई नजराना रे, लग रहा मेरा प्यार का। कोई नजराना रे, लग रहा मेरा प्यार का। लाया था दीवाना दिल नजराना, तुम चाहो हीरा मोती गोरिये। चलो अब कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। चलो अब कहना मान जाओ तुम ही बड़े मैं छोटी। गई थी एक बावरिया गुजरी हुई बरसात में। सोच रहा क्या सावरिया दाग के
तेरी अखियां मोटी मोटी गोरिये। चलो अब कहना मान जाओ, तुम ही बड़े मैं छोटी। छोड़ो मेरा रास्ता कोई नहीं जिसका उसकी गुजर भी होती गोरिये। चलो अब कहना मान जाओ, तुम ही बड़े मैं छोटी। चलो अब कहना मान जाओ, तुम ही बड़े मैं छोटी। भाई इधर जाता है? मोरी, तुम यहाँ कब आई? जब जी कहा गए कोई तुमसे पूछ के आना पड़ता है। अरे कम से कम हमें इत्तला तो होती। हम मेहमानों के स्वागत का कुछ इंतजाम तो करते हैं। इंतजाम करते? अजीवा क्या इंतजाम करते? मान न मान मैं तेरा मेहमान। आखिर तुम होते कौन हो जी इनके? अरे तुम्हें नहीं मालूम? ये इनके मामा होते हैं, मामा। देखो मामा जी, ये तुम्हारे यहाँ मेहमान नहीं आए हैं, मेरे यहाँ मेहमान है। अब सीधी तरह तशरीफ ले जाइए। नहीं तो आप क्या कर लेंगे? नहीं तो मैं पैसा गलत है, पैसा गलत है। चलो मैं देखा करा मुझे। ये ऐसा होना आजा बात। बड़े मेहमान नवाजी करने आए थे। एक एक को मार मार के मेरा जूस करता है भैया। क्या मारा तूने? मुझे तुम दवा की बात कर। ये है मालती। मालती मालती मैंने सुना है। और ये है मेरा छोटा भाई मनु। भैया तुमने इनको खाने के लिए तो पूछा ही नहीं और तुमने भी नहीं खाया। चलो चलो खाना खाए। अरे ये क्या पूछेगा खाने के लिए? इतनी दूर से हम चल के आए, पानी तक के लिए नहीं। अच्छा चलो तुमको पानी पिला देते हैं। चलो जरा रोटियां कम है। 13 रुपए 9 आने 6 पाई नथु राम हलवाई। पाला की सरकार क्या हो रहा है? हाँ जो लेन देन बहुत फैला रखा है। हाँ सरकार, अपना तो काम ही लेन देन का है। शामों को रुपए क्यों दिए थे? उसने बैल खरीदने के लिए मांगे थे सरकार। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर लेते हो लाला? नहीं, बैर का तो कोई सवाल नहीं हुजूर। अरे लंबरदार से पूछा कि नहीं? सरकार इतने मांगने के लिए आते हैं, मैं किसी के लिए नहीं पूछता। मैं दूसरों की बात नहीं पूछ रहा हूँ। शामों के लिए क्यों नहीं पूछा? आज ही उसके रुपए वापस ले लो। मगर आज कहाँ से देगा सरकार? तो बैल छीन लो सरकार। नहीं तो लेन देन बहुत लंबा हो जाएगा लाला। खाता बंद कर दूंगा सरकार। लंबे लेन देन से अपना क्या वास्ता माए बाप। आज ही बैल छीन लूंगा। मगर क्या? चलो अभी हमारे साथ, हम सब तुम्हारे साथ। बहुत अच्छा माए बाप। अरे मनु, आजा आजा। देख माँ खाना लेके आई है, तू जाके बैलों को जरा पानी पिला ला और हाथ मुंह धो के आजा। ले आया माँ। माँ जमीन का सारा काम खत्म हो गया, अब सिर्फ दाना डालना बाकी है। 2-4 दिन में ये भी हो जाएगा।
है बेटा, आदमी को मेहनत करना चाहिए। दिन बदलते क्या देर लगती है। मन्नू कहाँ है? मन्नू बालों को पानी पिलाने गया। तू उतार रोटी उतार। क्या बात है लाला? बात क्या है? रुपए दिए तो रुपए लेने आए हैं। रुपए? हाँ, लेकिन अभी तो फसल भी नहीं बोई है। रुपयों की कोई फसल होती है? बिना फसल के दिए थे और बिना फसल लेने आया हूँ। तो फिर अपने खानदान को क्यों साथ लाए हो लाला? रुपए देने वाले तुम और लेने वाला मैं। ये लोग बीच में कौन होते हैं? मैं मामा लगता हूँ जी। मामा तो फिर अपने भांजे से कह दो कि जब तक फसल तैयार नहीं होगी एक पाई नहीं मिल सकती। और मैं अभी की अभी पाई पाई वसूल करके जाऊंगा। शामू, लाला खोल लो बैल। हाँ जी। खबरदार जो किसी ने बैलों का हाथ लगाया। क्या बात है शामू, क्या बात है? अच्छा हुआ बरसाती तू वक्त पे आ गया। नहीं शामू, बंदूक भरी हुई है। ये तो और भी अच्छी बात है। मैं आज सारी मुसीबतों का फैसला किए देता हूँ। एक गोली से शंकर और एक गोली से लाला का खात्मा किया। क्या कर रहा है? मैं तेरे गले में फांसी का फंदा नहीं देख सकती बेटा। तू सलामत है तो ऐसे कितने बैल आ जाएंगे? लाला ले जाओ अपने पास। माँ, ये तू क्या कर रही है माँ? मैं इन्हें बैल नहीं ले जाने दूंगा। ये हमारी जिंदगी का सहारा है माँ। आदमी का सहारा सिर्फ भगवान है बेटा। ले जाने देने। इन बैलों से हमारा भला नहीं होता, इनका क्या होगा? शामू अभी तक घर नहीं आया। मन्नू? हाँ माँ, बड़ी देर हो गई। उसने खाना भी नहीं खाया। जब से महाजन बैल छीन कर ले गया है उसे हंसते नहीं देखा। हंसी गरीबों का घर भूल गई है माँ। मुझे तो डर लगता है बेटा, दुख में राम जाने कुछ कर न बैठे। मैं उसे देख कर आती हूँ। तू बैठ माँ, मैं जाता। शामू, अब बस कर, बहुत पी चुका। बरसाती, तू मेरा दोस्त है ना बरसाती? हाँ शामू। फिर आज तू मेरे को कुछ मत बोल। आज शामू तुझे आदत नहीं है। बस कुछ नहीं करना आज नहीं। भैया तुझे माँ बुला रही है, चलो। मैं नहीं आ सकता मनु जा। दारू पी रहा? छोड़ बोतल, छोड़ छोड़ बोतल। तुझे बोतल डाला? दारू नहीं पीने दूंगा तुझे। मैं कहता हूँ बोतल दारू नहीं पीने दूंगा तुझे। भैया शामू, तूने अच्छा नहीं किया जो मन्नू पर हाथ उठाया। अच्छा नहीं किया? नहीं अच्छा। जा एक बोतल लेके। नहीं, अब मैं तुझे जरूर नहीं पीने दूंगा। मैं कहता हूँ जा। माँ, क्या है मन्नू? शामू कहाँ है? भैया दारू पी रहा है माँ। दारू पी रहा है? अरे राम। माँ वो बहुत पी गया, बेहकी बेहकी बातें कर रहा है। उसने मुझे कभी नहीं मारा था माँ, आज उसने मुझे मारा। तो नशे में उसका हाथ भाई पर भी उठ गया। तू यहीं ठहर मन्नू, मैं अभी आती हूँ। माँ उसके सामने मत जा, तू उसके सामने मत जा। डर मत मन्नू, उसका हाथ मुझ पर नहीं उठेगा। दारू के नशे से ममता का नशा बहुत तेज है। लाला, आज जमीन पे सो रहे हो? पकड़ लो इस बदमाश को। उसने लाला का खून किया। खून मैंने नहीं किया। हाथ में खून से भरा हुआ छुरा है और कहता खून मैंने नहीं किया। लेकर ऐसे कैसे लाला का खून किया है? कैसा? नहीं मेरा बेटा कभी खून नहीं कर सकता। रामू सच सच बता बेटा, तूने खून किया है? नहीं माँ, मैंने खून नहीं किया। हट जा, इसका फैसला कानून करेगा। लेकर लो शामू भी जा। शामू नहीं मेरा शामू कभी खून नहीं कर सकता, कभी खून नहीं कर सकता। घबराओ नहीं। बरसाती चल तो जरा। चलो पुजारी जी। क्या हुआ देवी जी? मेरे शामू को बचा लीजिए पुजारी जी, मेरे शामू को बचा लीजिए। क्या हुआ शामू? उसे सब पकड़ कर नमदार के पास ले गए हैं। किसको? सब कहते हैं कि उसने लाला का खून किया है। लाला का खून? हाँ, लाला का खून हो गया है, लेकिन मेरे शामू ने खून नहीं किया। मेरा शामू किसी का खून नहीं कर सकता पुजारी जी। अगर शामू ने खून नहीं किया है
तो सांच को कभी आंच नहीं आता है। चलो मैं चलता हूँ। चलिए। लाला मरा पड़ा था सरकार, छुरी शामू के हाथ में थी। नशे में चूर था सरकार। बैलों के लिए अपनी की जान ले ली। ये बिल्कुल झूठ है नंबरदार जी, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने लाला का खून नहीं किया। अरे ये सच है, बिल्कुल सच है। तुम ही ने लाला को मारा है, वरना इतने सारे आदमी क्या झूठ बोल रहे हैं। सच सच है और झूठ झूठ। शामू, मेरे बच्चे। पाप कभी नहीं छुपता। मेरे शामू ने सुबह से खाना नहीं खाया। इसे छोड़ दीजिए नंबरदार जी, इसने खून नहीं किया। सब जबरदस्ती से पकड़ के ले आए हैं। फिर छुरी शामू के हाथ में कैसे आई? नंबरदार जी, उसके हाथ में तो बंदूक थी, बंदूक की छुरी कैसे बन गई? नंबरदार जी, किसी और आदमी ने मार डाला होगा। मार डाला होगा कहने से काम नहीं चलेगा, कानून को सबूत चाहिए। तो भगवान सबूत दे। तो क्या भगवान सबूत देने के लिए अदालत में जाएंगे पुजारी जी? नहीं, शामू मेरे साथ भगवान के सामने जाएगा। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है शंकर। अगर इंसान सच्चे दिल से मांगे तो एक क्या हजारों सबूत मिल जाएंगे। मगर एक खूनी को थानेदार के हवाले करने के बदले मैं आपके हवाले कैसे कर सकता हूं पुजारी जी? मेरे विश्वास पर थानेदार के आने तक आप शामू को मुझे दे दीजिए। लेकिन आपका विश्वास एक खूनी की जमानत कैसे बन सकता है पुजारी जी? मैं खूनी की जमानत देने नहीं आया, एक पापी को उसके पाप के प्रायश्चित के लिए ले जा रहा, एक अशुद्ध आत्मा को शुद्ध करने ले जा रहा। और क्षमा मांगने का अधिकार शामू से दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। पुजारी जी, भगवान से क्षमा सब के सामने क्यों ले जाना चाहते? बापू को क्यों नहीं ले जाते? मुझे क्यों नहीं ले जाते? तुम्हारे विश्वास को मैं जानता हूं, इसलिए उसके सामने नहीं ले जाता। समय कभी ना कभी तुम्हें वहां पहुंचा देगा। पापी मन को शांति चाहिए और शांति के लिए प्रायश्चित जरूरी है। अगर आप शामू को शांति देना चाहते हैं तो मैं आपको नहीं रोक सकता। बापू, शंकर, मगर एक बात ध्यान रखिए, आप एक बड़ी भारी जिम्मेदारी ले रहे हैं। आप विश्वास रखिए नंबरदार जी, एक पुजारी दुनिया को धोखा नहीं दे सकता। जैसी आपकी इच्छा। छोड़ दो शामू को, चलो मेरे साथ। जूता उतार। भगवान, मेरे शामू को बचा लो। तुम्हारे दरवाजे से कोई निराश नहीं लौटा। एक विधवा की कमाई उसे दे दो भगवान। बेटा, नमन करो बेटा। किसको? शामू, तुम्हारे सामने क्या है? मूर्ति? किसकी? पत्थर की। शामू, तुम भगवान के सामने खड़े हो। ये मूर्ति भगवान की है, जिसका न्याय बड़ा है, जिसकी लीला अपार है, जो बेगुनाहों की सहायता करता है और गुनहगारों को सजा देता है। पुजारी जी, आप मुझे जानते हैं? मैं तुम्हारे रूप को दिमाग की सौगंध खा के कह सकता हूं कि मैंने खून नहीं किया, मैं सच्चा हूं। शाबाश, अगर तुम सच बोल रहे हो तो विश्वास करो, इसी सच्चाई का नाम भगवान है। सच्चे के सामने सच बोलना ही पड़ता है। ये सच्चाई की रक्षा करते हैं और सच्चे की रखवाली। अगर ये सच्चे की रखवाली करते हैं तो फिर मैं सच्चा हूं, मैंने खून नहीं किया। जुबान से कहिए ना कि मुझे बचा ले। मैं जरूर कहूंगा। मोहन मैं एक भटका राही, तुम पथ के उजियारे हो। मोहन मैं एक भटका राही, तुम पथ के उजियारे हो। मोहन मैं एक भटका राही, तुम पथ के उजियारे हो। ठोकर खाऊं
जीत जाऊं, काहे न तुमसे आस लगाऊं, तुम लाखों के सहारे हो। मोहन में एक भटका राही, तुम पथ से उजियारे हो। मोहन में एक भटका राही, तुम पथ से उजियारे हो। मेरे कदम को दोष न दे सब भगवन तुमको, देख भटकता मेरे कदम को दोष न दे सब भगवन तुमको। तुम तो देख रहे हो हमको, तुम तो साथ हमारे हो। मोहन में एक भटका राही, तुम पथ से उजियारे हो। मोहन में एक भटका राही, तुम पथ से उजियारे हो। कौन हो? क्या काम है भाई? दया करो भाई, शायद मेरा हो गया है, पर बिजली गिर पड़ी। बिजली? चलो चलो मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचा दूं। मेरी चिंता छोड़ दो भाई, एक काम कर दो मेरा। ये रुपए और ये देवा किसी तरह राम गांव पहुंचा दो, एहसान होगा तुम्हारा। मुझे अभागे की लड़की की शादी है। मेरा नाम केसर सिंह है भाई। वो तो सब ठीक है, मगर ये रुपए तुम लाए कहां से? ये न पूछो मेरे भाई, ये बड़ी लंबी कहानी। इन रुपयों से खून की बू आ रही। खून? हाँ, मैंने अपनी बेटी के हाथ रंगने के लिए पास वाले गांव के महाजन का खून कर दिया। सच मानो मेरे भाई, मैं मजबूर था। ओह, तुम खूनी हो? हाँ, मैं खूनी हूँ, हत्यारा हूँ। मैंने खून किया है। मैंने एक निर्दोष को जान से मार डाला है, जिसकी सजा मुझे भगवान ने दे दी। तुम्हें मेरे साथ कोतवाली चलना होगा। कोतवाली? हाँ, पहचाना नहीं? मैं सिपाही हूँ और ये पुलिस चौकी है। तुमने अपनी आंखों से देखा? जी सरकार। छुरी इसके हाथ में थी? हाँ माँ बाप। ठीक है। दूसरा गवाह कौन है? मैं हूँ सरकार। तुमने क्या देखा? सब भैया के खिलाफ गवाही दे रहे हैं माँ। हाँ बेटा, जब नसीब बिगड़ते हैं तो दुनिया दुश्मन हो जाती है। राम जाने अब क्या होगा। फांसी होगी, फांसी। क्यों बे, तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसा फैसला तेरा बाप करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खूनी हमारे हवाले किया। शायद आपको अदालत में आना पड़े। मैं हाजिर हो जाऊंगा। चलो हट जाओ। छोड़ दो इसे, छोड़ दो। ये विधवा की कमाई कानून के लिए जा रहा है। मेरे शामू ने फोन नहीं किया, इसे छोड़ दो। अदालत में आके कहना। चलो दारोगा जी, मेरा शामू बेगुनाह, इसे छोड़ दीजिए। इसने खून नहीं किया दारोगा जी, इसने खून नहीं किया। बस घबराओ नहीं, शामू सच्चा है तो उसे कुछ नहीं होगा। हम अदालत में लड़ेंगे। चल घर चल। चल माँ, चल चल। बापू, वो कौन है देखो? रामगांव का चौधरी। चौधरी जी? हाँ। चौधरी जी,
आइए आइए, कैसे आना हुआ? खैरियत तो है ना? क्या बात है नंबरदार जी? आप अंदर आइए चौधरी जी, सब पता चल जाएगा। हाँ आइए आइए आइए। हाँ आइए चौधरी जी, बैठिए। देख लिया तुमने अपनी आंखों से, शामू एक शरीफ बाप का बच्चा, उसने यहाँ के महाजन का खून कर दिया। खून? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो सुनता है यही कहता है। पाप छुपा नहीं रहता चौधरी जी, खून सर पर चढ़कर पुकारता है। मैं ये देखने सुनने नहीं आया था। बीमार आदमी जीने का सहारा ढूंढने निकला था। महाजन से कुछ लेने आए थे? कर्ज तो मैं भी तुम्हें और दे सकता हूँ। मैं कर्जा लेने नहीं आया, अपने थके हुए कांधों से एक बोझ उतारने आया था। शामू के लिए अपनी बच्ची का शगुन लेकर आया था। शगुन? हाँ, लेकिन ये नहीं मालूम था कि अपनी बच्ची के हाथों में खून की मेहंदी लगाने जा रहा हूँ। भगवान जो करता है अच्छा करता है। नेक काम करने के लिए निकले हो तो मैं तुम्हें निराश न जाने दूंगा। टूटी हुई आस भी कहीं जुड़ती है नंबरदार। हाँ ऐसा हो सकता है। शगुन लेकर आए हो तो दे जाओ। किसको? मेरे बेटे शंकर को। शंकर को? लेकिन मैं तो ये शगुन शामू के लिए लेकर आया हूँ। शामू को भूल जाओ चौधरी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नंबरदार जो एक दूसरे को आसानी से नहीं भूल सकते। कोई अक्लमंद आदमी एक खूनी से ब्याह करके अपनी लड़की को नर्क में नहीं झोंक सकता। मैं अपने शंकर के लिए तुमसे रिश्ता मांगने वाला ही था। अच्छा हुआ तुम खुद शगुन लेकर आ गए। ये कैसे हो सकता है? चौधरी मैं अपना कर्जा भी माफ कर दूंगा। मैं कर्जा अदा कर दूंगा नंबरदार। कब अदा करोगे? लाए हो 3000? अभी तो नहीं। चौधरी हमें अभी कुछ न कुछ चाहिए, कर्जा या शगुन। शंकर ले लो शगुन। मगर ये तो अन्याय है नंबरदार। शगुन लिया जाता है, छीना नहीं जाता। अगर कर्जा अदा न किया तो आती बैसाखी के दिन हम बारात लेकर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। बात पक्की समझो। आ गए। भगवान शुक्र करे, बेटी को आशीर्वाद तो दो। भगवान खुश रखे। शगुन ले लिया उन्होंने? हाँ। हे भगवान तेरी मेहरबानी। कुछ कम ज्यादा की बात तो नहीं थी? तुमने कहा नहीं कि हम गरीब आदमी हैं, हमसे यही कुछ हो सका। बारात कब आएगी? आती बैसाखी को। आती बैसाखी को? अच्छा, जैसी उनकी मर्जी। आज तुम कितने खुश हो, तुमसे तो ठीक तरह बात भी नहीं हो रही। ऐसी खुशी भी किस काम की गोरी की माँ, जो आदमी को थका दे। थक गए हो? ठीक है, बीमार भी तो हो, और फिर बेटी की खुशी है, एक ही बेटी की। गोरी के बाबा, बेटी वाले तो हमेशा ही थकते हैं। लुटते भी, गला भी घोटा जाता है, और 3000 के कर्जे का दबाव डालकर शगुन भी छीन लिया जाता है। हम रुपया लेकर बेटी की किस्मत खरीदने गए थे, और रुपया देकर उसकी जिंदगी लुटाए। बाबा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं शगुन शामू को नहीं दे सका। क्यों? उसने खून कर दिया है। खून? नहीं नहीं बाबा, शामू खून नहीं कर सकता। शामू किसी का भी खून नहीं कर सकता बाबा। उसे सिपाही मेरे सामने पकड़ कर ले गए। शगुन नंबरदार ने ले लिया अपने बेटे शंकर के लिए। ये तुमने क्या किया बाबा? ये तुमने क्या किया बाबा? ये तुमने क्या किया? लेकिन तुम शगुन तो शामू के लिए लेकर गए थे, तुमने शंकर को क्यों शगुन दे दिया? शंकर को क्यों दे दिया? उसका कर्जा उसी वक्त अदा नहीं कर सका, बेटी देना पड़ी। बेटी देना पड़ी। सहारा कोई ये ना
की। जाते जाते याद करो बातें करार की, मुड़ते ही भूल गए बस में वो प्यार की। सजना वो सारा वादा कहाँ है तुम्हारा, आजा रे तेरा एक सहारा। कोई ये ना कहे मेरा कोई नहीं, आजा रे तेरा एक सहारा। रोज पुकार के मैं हाय कैसी रीत है, कोई कहे ये हंसी है, कोई कहे गीत है। रोज पुकार के मैं हाय कैसी रीत है, कोई कहे ये हंसी है, कोई कहे गीत है। तेरे बिना कौन जाने दर्द हमारा, जाने तेरा एक सहारा। कोई ये ना कहे मेरा कोई नहीं, आजा रे तेरा एक सहारा। मुल्जिम नंबर 2 की हल्फिया बयान और इस्तगासे की गवाहियां सुनने के बाद मुल्जिम नंबर 1 शामू को अदालत बाइज्जत तौर से बरी करती है और इकरारी मुल्जिम केसर सिंह को अदालत से सुपुर्द करती है। शामू, हाँ पुजारी जी, मैं शामू। भगवान ने मुझे बचा लिया। जज की जबान से कहलवा दिया कि शामू बेगुनाह। शामू, जिसे तुम पत्थर समझते थे वो खुद नहीं बोलता, लेकिन दूसरों से सच बुलवाता है। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं पुजारी जी। मेरे लिए तो पत्थर भी बोलने लगे, तूफान भी बोलने लगे, बिजली भी बोलने लगी। मेरे बच्चे, मेरा लाल। अब मैं आ गया हूँ। मैं तुझसे नहीं कहता था कि मैं बेकसूर हूँ। अब तू चिंता न कर, जज ने मुझे इज्जत के साथ छोड़ दिया है। भगवान ने बड़ी दया की है माँ। तो भगवान को नमन तो कर बेटा, इतना बड़ा उपकार किया है, इसके आगे सर तो झुका। मैं तो भूल ही गया था माँ। हम इसे भूल जाते हैं, लेकिन ये फिर भी हम पर दया करता है। क्षमा करना भगवान, देर से इसलिए पहचाना कि अब कभी नहीं भूल। गोरी, गोरी, तुम आ गए श्यामा? हाँ गोरी, मैं आ गया, मैं आ गया। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया श्यामा? तुमने ऐसा क्यों किया? गोरी, तुम्हारे दिल में भी शक पैदा हो गया। दुनिया वालों ने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन तुम मुझे अभी तक खूनी समझती हो। नहीं श्यामा, मैं तो कभी तुम पर शक भी नहीं कर सकती कि तुम किसी का खून कर सकते। मैंने खून नहीं किया गोरी। तुमने खून नहीं किया? नहीं, असली मुजरिम ने अपने जुर्म का इकबाल कर ली और उन्होंने मुझे रिहा कर दिया। श्यामा, समय बहुत आगे बढ़ चुका है। तभी ने मेरा सौदा कर दिया, मेरी कीमत लगा दी गई। मैं नीलाम हो चुकी हूँ श्यामू। ये तुम कैसी बातें कर रही हो गोरी? दिल का सौदा तो दिल से होता है। लेकिन मेरा सौदा कर्ज से हुआ है श्यामू। मैं कर्ज की एवज में अदा की गई। मैं समझा नहीं गोरी,
किसका कर्जा, कैसा कर्जा? बाबा ने नंदगांव के नंबरदार से 3000 रुपए कर्ज लिए थे, वो उसे अदा नहीं कर सके शामू। नंदगांव के नंबरदार से कर्जा लिया था? हाँ, और जब बाबा तुम्हारे लिए शगुन ले गए थे तो उस वक्त नंबरदार ने जबरदस्ती शगुन अपने बेटे शंकर के लिए छीन लिया। बेटे ने मेरी जिंदगी से खेलना चाहा और बाप ने मेरे अरमानों से। मैं उनके अरमानों को खाक में मिला दूंगा। श्यामू, अब कुछ नहीं हो सकता श्यामू। काश हम कर्जा चुका सकते। सब कुछ हो सकता है गौरी। मैं कर्जा नंबरदार के मुंह पर मारकर तुम्हारी डोली रोक लूंगा। कहाँ से लाओगे इतने रुपये? आती बैसाखी तक की मोहलत है। इतने दिनों में तुम 3000 रुपये नहीं कमा सकते श्यामू। दिल छोटा न करो गौरी। मैं परदेश चला जाऊंगा, लेकिन आती बैसाखी से पहले इतने रुपए कमाकर जरूर ले आऊंगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ। बाबा से नहीं मिलोगे? नहीं गौरी, बाबा से कह देना कि शामू खूनी नहीं। और अब मैं बाबा से उसी वक्त मिलूंगा जब उनका कर्जा अदा कर सकूं। अच्छा, जल्दी आना शामू, जल्दी आना शामू, मैं तेरा इंतजार करूंगी। फिक्र न करो गौरी। कहती थी शामू खून नहीं कर सकता, शामू ने खून नहीं किया। क्या कह रही है तू? हाँ, वो छूट के आ गया है। तूने सपना देखा होगा गौरी। नहीं माँ, मैं सच कहती हूँ। तू मुझसे मिलके गया है, उसने मुझसे वादा किया है कि आती बैसाखी से वो नंबरदार का कर्जा अदा कर देगा। तो नंबरदार ने तुमसे झूठ बोल के शगुन ले लिया था? गौरी की माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा कि सिपाहियों से लिए जा रहे थे। लेकिन सिपाहियों के ले जाने से कोई खूनी नहीं हो जाता। मगर शामू आया और मुझसे मिले बिना चला गया। उसने मुझसे कहा कि मैं बाबा के सामने उस वक्त जाऊंगा जब नंबरदार का कर्जा अदा करने के काबिल हो जाऊं। और हाँ, वो परदेश जाने वाला है कमाने के लिए। वो कमाने के लिए परदेश जा रहा है। भगवान उसकी सहायता करे। गौरी, मैं उसका इंतजार करूंगा। बाबा रानी, आज बहुत देर कर दी तूने। देखते नहीं, गांव में कितनी हलचल मची है। फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। तो तुम मेरे दिल पर कदम रखकर चली आया करना। यहाँ पर भी हलचल मची रहती है। देखो, हाय, राम करे तेरे हाथ टूटे, कितनी जोर से खींचा। इसी अदा पर तो मर मिटा हूं मैं। कितनी मिठास है तेरी गाली में। गाली सुनने की आदत हो गई है। मैं जो कुछ कहती हूँ वो नहीं सुनने में आता। बोल बोल, क्या कहती है तू? चांद उतार के ले आऊं, तारे तोड़ के ले आऊं, जो कहे सो करूं। बड़ा आया तारे तोड़ने वाला। शादी तो अब तक की नहीं गई, चांद उतार कर लाएगा। अरे जब चांद उतर के आए तब देखना। लेकिन मैंने सुना है तुम्हारी सगाई किसी दूसरी लड़की से तय हो गई है। वो बिल्कुल झूठ है रानी। तेरे होते हुए मेरी सगाई कहीं हो सकती है भला? तो क्या गांव में यूं ही मशहूर हो रहा है कि आती बैसाखी को तेरी बारात जाने वाली है? अरे जबरदस्ती किसी की बारात तो क्या, किसी की मैयत भी नहीं जाती रानी। तो क्या गांव वाले यूं ही बोलते हैं? अरे गांव वाले तो बेबात की बात बनाते हैं। दरअसल बात यह है कि एक आदमी ने बापू से कर्जा लिया, अदा नहीं कर सका तो अपनी लड़की की शादी करने के लिए जिद करने लगा। तो बापू ने 3 महीने की मोहलत मांग ली, टालने के लिए, और कुछ नहीं। लेकिन वो बड़े लोग हैं, 3 महीने में कुछ गलत सोच बैठे तो हमारा क्या होगा? अरे शादी बापू को करनी है कि मुझे? अगर बापू ने उल्टा सोच लिया ना तो मैं भी उल्टा सोचूंगा। सारी जायदाद को लात मारकर तुझे अपने साथ लेकर किसी दूसरे गांव में चला जाऊंगा। शंकर, तो क्या झूठ? जमन, एक गिलास और लिया। ये क्या कर रहा है शामू? कुछ नहीं माँ। कपड़े क्यों मांग रहा है? वैसे। आज फिर किसी से झगड़ा किया है क्या? अब झगड़ा क्या करूंगा माँ, नसीब से हार गया हूँ। नसीब तो हर जगह साथ है बेटा। शायद शहर का रंग देख के बदल जाए। शहर? मगर शहर क्यों जा रहा है? भगवान आधी रोटी तो यहाँ भी दे देते हैं। वो भी छिन जाती है माँ। कर्जा आदमी से नहीं बल्कि उसकी आशाओं से वसूल किया जाता है। देहात में तो कर्जा ही वसूल करते हैं बेटा। सुना है शहर में आदमी को लूट लेते हैं। शहर में माया को लूटते हैं माँ, लक्ष्मी को नहीं लूटते। मगर तू कभी शहर नहीं गया बेटा, अकेले कैसे जाएगा शहर?
मैं भैया के साथ जाऊंगा माँ, हम दोनों मिलजुल के काम करेंगे और महीने में तुझे 2 चिट्ठी भी लिखेंगे। नहीं मनु, मैं अपनी किस्मत से अकेला ही लड़ूंगा। अगर तू भी चला जाएगा तो यहाँ घर की देखभाल कौन करेगा? माँ अकेली है और दुश्मन कई। मगर भाई साहब, एक दोस्त को तो साथ ले जाना ही पड़ेगा। क्या ख्याल है इरादा पश्चिम का है या पूरब का? बंबई जाने की सोच रहा हूँ बरसाती। कमाल है, जो कोई सोचता है बंबई की सोचता है, मद्रास की कोई नहीं सोचता। अरे हाँ, एक बात बताऊं? बताओ। मैंने सुना है बंबई में बहुत बड़ा समंदर है। बरसाती, मैं डूबने नहीं जा रहा हूँ, काम धंधे के लिए जा रहा हूँ। अरे भाई, तो मैं कौन से कुत्ता बिल्ली मारने जा रहा हूँ? मैं भी तो तुम्हारे साथ काम धंधा करूंगा। अरे मन्नू, इधर आना, लो ये बंदूक और हिफाजत से रखना। अरे हाँ, मुझे तुमसे एक सरकारी बात करनी है। माफ करना मासी, इधर सुनो मन्नू, मेरी रानी का बहुत ख्याल रखना। मैं अपनी अमानत तुम्हारे हवाले किए जा रहा हूँ, समझ गए ना? और गांव में कुत्ते बहुत हो गए हैं, जो कोई भूखे धड़ाम से बंदूक से उड़ा देना। ख्याल मत करना, मैं आके निपट लूंगा। अच्छा भैया, चलो। अच्छा मासी, चलते हैं। अच्छा माँ, अब इजाजत दो। जीते रहो बेटा, माँ को भूलना नहीं, सुखी रहो। ये ले बरसाती। अच्छा माँ। या बस। अच्छा मासी, अच्छा मुन्नू, मेरी बात का ख्याल रखना। अच्छा, वो फिक्र नहीं करना। निकाल रुपए। काय का रुपया भैया? इस फुटपाथ पे धंधा करने का रुपए। अरे कल तो लेके गया ना भैया, तू यार रोज रुपया लगता है। चल निकाल। क्या रोज कैसे लेगा भैया? निकाल रुपए। अरे भैया जल्दी, मैं तो समझा था गाँव में ही मारा मारी होती है, मगर बम्बई में भी मारा मारी होती है। भैया मारता है मुझे। अरे भैया क्यों मारता है भाई बच्चे को? बोल तुम सुधरेगा? बोलो जान प्यारी है कि नहीं तुम्हें? जान प्यारी? अरे भैया क्या कर रहे हो? ये यहाँ का दादा है भैया। ये यहाँ का दादा है? हाँ। तो फिर हम इधर का नाना है, समझे? अच्छा, तुम नाना है? हाँ। अरे भैया, वाह भैया, वाह भैया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमको मालूम है तुमने क्या किया? क्या किया? तुमने यहाँ के दादा को मारा। क्या बात करता है? हम तो ऐसे दादा चाचा काका को जेब में रखते हैं। ऐसा बारवाला 2 कप स्पेशल चाला। अरे कैसे तकलीफ करता है? अच्छा भैया, कहने तो मंगा लिया तो पी लेंगे। नहीं भाई, तुम अपना धंधा करो, हम चलते हैं। अच्छा। अरे हाँ, एक बात तो बता, क्या यहाँ आदमी कहाँ रहते हैं? आदमी? हाँ, आदमी बिल्डिंगों में रहते हैं। समझा नहीं तू? और किधर रहते हैं? और बंगलों में रहते हैं। अरे नहीं, जुहू के किनारे। नहीं। और कहाँ रहते हैं? और होटलों में रहते हैं। अरे नहीं भाई, हम जैसे आदमी किधर रहते हैं? ओ, अच्छा पहले ये बताओ, माल पानी कितना लाए? चलो भैया। माल भाई पानी? घरों नहीं, उसी हिसाब से अरे बताता हूँ। भाई सुनो तो सही, अगर माल पानी होता तो गांव से चल के बंबई आते। अरे हम तो खुद यहाँ माल कमाने आए हैं। अच्छा, तो हमारे साथी। मालूम हो गया। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? मैं? अरे भैया, हम वहाँ रहते हैं जहाँ की कोई गिनती नहीं। अच्छा, आओ बताता हूँ। चलो भैया, ये तो अपना दोस्त निकला। चल भाई चल। आओ भैया, चलो। इधर नहीं, यहाँ आओ भैया, लाइन है, लाइन। अरे तू लाइन में खड़े है? अभी बस आएगी ना भैया, उसमें चलेंगे हम लोग। अच्छा, वो देखो, वो आ रही है। अरे भैया, वो जो किसी का लाल मकान हवा में उड़ता चला आ रहा है। अरे भैया, वो मकान नहीं है, वो बस है, बस। बस? हाँ बस। हाँ, तेरे नहीं मालूम ना, तू बम्बई में पहली वक्त आया, इसको बस बोलते हैं। अभी 2 छत वाली बस होती है? हाँ, 2 छत वाली। भैया, ये तो एक के ऊपर एक बस लगती है। हाँ भैया, चले। चलो भैया, भैया पीछे समझ चलो। चलो भाई, चलो लाइन जाओ मिस्टर। चलो ऊपर जगह है। अरे कितनी अच्छी जगह है, कितना पानी कितना है देखा? बिल्डिंग कितनी ऊंची ऊंची है, जैसे आसमान से लगी है। भैया, वो एक तार का झाड़। अरे तार का झाड़ तो हमारे गाँव में भी होता है। ये बात भी है ना उधर। वाह वाह, कमाल है। बम्बई शहर मेरे को बहुत पसंद आया भैया। आदमी है भैया, खुद ब खुद जाएंगे। अरे बैठ टकरा जाएंगे भैया। अरे बैठ, तू बेवकूफ आदमी, इसमें ड्राइवर नीचे होता है। नीचे होता है और बस ऊपर। हाँ, बस ऊपर से चलती है।
कमाल है, तो सारा बोझ ड्राइवर के ऊपर। हाँ, अरे बेचारे का तो चुम्मा निकल जाएगा घर टिकट देना वर्लिना का भैया, टिकट के पैसे देते। ये बीड़ी तो पिलाओ। अरे करके ही रहते हैं, जब देखो बीड़ी ला भैया। आ जाओ, आते जाओ। ये देखो, ये रहा अपना ताजमहल। हाँ मैं यार, जगह तो ये भी रौनक वाली है ना, मैंने बोला था। इधर कहीं नजदीक कब्रिस्तान तो नहीं है ना? अबे यार घबरा मत, तू अपना बिस्तरा लगा दे। ला मुझे देख भाई, एक लाश तो यही पड़ी है। कौन लोग है दीपक? भाई अपने भाई बन रहे हैं। बेकार है क्या? अरे भाई आज ही गांव से आए हैं, इन लोगों के लिए भी कोई धंधा ढूंढना पड़ेगा। अरे बम्बई में काम की क्या कमी है प्यारे? सब्जी में जरा चम्मच तो मार। भैया ये काम मैं गांव में करता था, मुझे कोई दूसरा काम बता। क्या बात है, तो प्यारे तेरा काम तुझे मिल ही गया। अब फुर्सत मिली है आने की। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या करता रानी, बापू ने आहिस्ता आहिस्ता काम का सारा बोझा मुझ पर डाल दिया। आज भी बड़ी मुश्किल से आया हूँ चोरों की तरह। मैं देख रही हूँ, तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। बहुत अच्छे, ये तुम्हें वहम होता जा रहा है रानी। मुझे बेसहारा न बनाओ शंकर। 4 हाथ लग जाए तो जीवन का पहाड़ उठ जाता है, लेकिन 2 हाथ से पाप का बोझ नहीं उठता। मतलब मैं तुम्हारे पाप का बोझ कब तक उठाए फिरूंगी शंकर। तुमको मुझसे शादी करनी होगी। तो मैं कब इनकार कर रहा हूँ? इनकार नहीं कर रहा, इसीलिए तेरी बारात दूसरी जगह जा रही है। शंकर, तू अपने हाथों से मेरा गला घोट दे, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। अरे रानी, जहर आजकल मिलता कहाँ है? मजाक में बात मत डाल शंकर, ये मेरी आबरू का सवाल है, मेरी आबरू का सवाल है। रानी तू बिल्कुल बेफिक्र हो जा, मैं तेरे लिए सब इंतजाम कर दूंगा। मगर कब होगा इंतजाम? एक भोली भाली लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब तेरा बाप तेरी बारात ले जाकर दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। मन्नू, जो कुछ हुआ तुमने देख लिया, अब आगे भी जो कुछ हो रहा है तुम्हें चुपचाप देखना पड़ेगा। हट जा मेरी आंखों के सामने से। चल देख लिया शंकर के रास्ते में आने का नतीजा। शंकर, ये तूने क्या किया? मन्नू की टांग तोड़ दी। अरे अभी तो इसकी सिर्फ टांग ही टूटी है, अगर इसने जबान खोलकर किसी को कुछ कह दिया तो खोपड़ी खोल कर रख दूंगा। मन्नू, उठ, चल मैं तुझे घर छोड़ दूं। हट जा अलग, मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दे भैया, मैं खुद पछता रही हूँ। मुझे क्या मालूम था शंकर इतना बुरा आदमी है। अब पछताने से क्या होता है? तो ठीक कहता है, लेकिन तू किसी से कुछ कहेगा तो नहीं? गांव के नाते मैं तेरी बहन हूँ ना, बहन की लाज रख ले भैया। अगर शंकर ने मुझसे शादी न की तो मैं जहर खा लूंगी। बोल तो किसी से कुछ कहेगा तो नहीं?
क्या हुआ मेरे मन्नू को? ये तो अच्छा भला घर से गया था। गिरा हुआ मिला मासी। मैं उधर से आ रही थी, कहने लगा मुझे घर पहुंचा दो। कहाँ गिरा रे? कैसे गिरा मन्नू? पैर फिसल गया माँ। कहाँ है देखो? हे भगवान, ये तो गिरा हुआ नहीं दिखता, साफ लाठी की मार दिखाई देती है। किसी से झगड़ा किया है क्या? बोल मन्नू बोल, बोलता क्यों नहीं? बोल ना मन्नू, बता दे भैया। देख मासी क्या पूछ रही है। मैं तेरे हाथ जोड़ती। पत्थर पे गिर गया था माँ, पत्थर की लगी है माँ। हाँ बेटा, हमारे नसीब में पत्थर ही है। नसीब ने एक को आंखों से दूर कर दिया और दूसरे को पांव से मजबूर करके बिठा दिया। रानी जा बेटा, जरा शंभू को बुला ला, इसकी मरहम पट्टी कर दे। अभी बुलाती हूँ मासी। चल बेटा। हाँ, पैर बहुत चलते थे, मेहनत करने को जान निकलती है। इतनी मेहनत से भी कोई फायदा नहीं बरसाती। हाथ में पड़ी हुई हथकड़ी उतरती नजर नहीं आती। कितनी है? ठीक से तो गिन ली। सारी फुटपाथ की कमाई मिलाकर 327 रुपए 22 नए पैसे। बस मेरी तो समझ में नहीं आता कि बंबई में आकर लोग लखपति कैसे बन जाते हैं। अरे यहाँ तो अभी तक 1000 रुपया भी नहीं हुआ और फिर वक्त भी थोड़ा है। तो भैया मेरे पास 50 रुपए है, अगर काम चले तो ले लो। तो सवा तो अपने पास भी है भैया। 150 के करीब मेरे पास भी है भैया। अरे तो भाइयों मुंह क्या देखते हो, जिसके पास जो है निकालो। अरे भाई हम लोग गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारा दिल तो अमीर है। दिल से काम नहीं चलता दीपक, मुझे तो रुपया चाहिए। तो रुपया ले लो ना भैया, इनकार कौन करता है। जुम्मा दादा, यही तुम्हारी क्या कम मेहरबानी है कि तुमने हमें ठहरने का सहारा दिया। मुझे तो 3000 रुपया चाहिए और हम सबके मिलाकर तो 1000 रुपए भी नहीं होते। तो शामू भैया ऐसा करो, तुम रात दिन मेहनत शुरू कर दो। रात को मिल में और दिन को कोई हल्का फुल्का। मैं तो दीपक दिन रात काम करने को तैयार हूँ, लेकिन ये हल्का फुल्का काम क्या होता है? चमटी, तेल मालिश। हाँ ठीक है, तो फिर मैं कल से तेल मालिश किया करूँगा। भैया तुम तेल मालिश करोगे? तो फिर मैं बूट पॉलिश करूंगा। ये ले 5 रुपए अपना सामान ले आना कल। अच्छा भैया। ओ बाबू तेल मालिश करा लो बूट पालिश। ओ बाबू तेल मालिश करा लो बूट पालिश। फूल से हल्का सर हो जाए तेल मालिश। दर्पण जैसा जूता चमके बूट पालिश। ओ बाबू तेल मालिश करा लो बूट पालिश। ओ बाबू तेल मालिश करा लो बूट पालिश। चमका के तू जो अभी जूते को बांध, धरती पे तब ये कहे उतरा है चांद। चमका के तू जो अभी जूते को बांध, धरती पे तब ये कहे उतरा है चांद। घर जो तेरा मल तू जरा, काले न दिखे तो अभी करो नालिश। ओ बाबू तेल मालिश करा लो बूट पालिश। ओ बाबू तेल मालिश करा लो बूट पालिश। मेरा जो हाथ लगा ऐसा भला, रोता जो आया वो ही हंसता चला।
मेरा जो हाथ लगा ऐसा भला, रोता जो आया वही हंसता चला। अरे देखो किधर जूता मगर, एक बार तो छूने दो यही है गुजारिश। बाबू तेल मालिश करा लो बूट पॉलिश, बाबू तेल मालिश करा लो बूट पॉलिश। इतना बड़ा चांद छोड़ने को नहीं मांगता, तुमको चैंपियन बॉक्सर खिलाने कुछ मांगता है। जान सबको प्यारा होता है मैनेजर साहब। चेहरे कैसा माफिक बात करता है? तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस हो मालूम? लाइफ इंश्योरेंस है तो हमारा औरत को पैसा मिलेगा, हम मर जाएगा हमको क्या मिलेगा? हम नहीं लड़ेगा। तुम अभी से हमको बोलता है खाली 7 दिन रहना है फाइट को, कितना पब्लिसिटी खेला है। पब्लिसिटी क्या तो तुम खुद क्यों नहीं लड़ता? क्या बोलता है? हम लड़ेंगे, एग्रीमेंट तुम्हारा होएला है और लड़ेंगे हम। एग्रीमेंट कैंसिल कर दो। उसका एक ब्लो मालूम 120 पाउंड का है। 120 पाउंड का? हाथी से लड़ेला, हाथी से। हाथी से लड़ेला? एक दिन रेफरी को पकड़ा ने एक ब्लो मला सिर्फ। क्या हुआ बरसाती? मेरा जमरा बहुत जोर का लगा, बहुत जोर का लगा शाम। ए मिस्टर, तुम उसको क्या समझ के मारा है? बताएगा अभी। तो ये बात है पहलवान? हाँ, अरे वाह भैया, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम तो समझ से निकले, मैं खामोखा गलत आदमी की मालिश कर रहा था। 1 2 3 फ्लैट। एक्सीलेंट, वेल डन जो, वेल डन। हियर इज द विनर। तुम्हारा बिलो बिल्कुल फट्टर के माफिक है। तुमको चैंपियन से लड़ना मांगता, तुम जीतेगा। लड़ना? हमको लड़ना नहीं आता है। हम सिखाएंगा, प्रैक्टिस कराएंगा। नहीं बाबा नहीं, हमको लड़ना मरना नहीं, तुमको दूसरा ढूंढो। हमारा बात सुनो, 5000 रुपया इनाम मिलेगा, हारेगा तो 3000 रुपया मिलेगा। 5000 रुपया इनाम मिलेगा। चलो हमको सिखाओ, हम लड़ेगा। चलो। कावड़। नंबरदार का एक ही लड़का है, जितना हौसला करे उतना ही कम है। मुबारक हो भाई साहब, जेवर तो सभी कीमती है। जानता हूँ, जिन दामों आए हैं बहुत कीमती हैं। नंबरदार ने कहा कि कंगन रह गया है, इसका नाप दे दीजिए। खुशी को सोने और चांदी से नापिएगा तो जेवर भारी हो जाएंगे। गोरी कीमा, कंगन का नाप दे दो। मालती, गोरी, बाबा कहते हैं कंगन का नाप दे दे। सुनार आया है। हथकड़ी बनने के दिन आ गए। हथकड़ी उतारने वाला अब तक परदेश से नहीं लौटा। आंसू पूछ ले गोरी। ये आंसू नहीं मांगती, हीरे की कमी है। सुनार से कह देना, अगर हो सके तो ये नगीने भी कंगन में जड़ दे। 15 सेकंड हो गया और पास करो। एक बरसाती मेरे सीधा क्यों मारो रे? मारता है ना साहब, सीधा तो मारता है साहब। हम क्या कमान चलिए आगे। यस कमान राइट, राइट ऑन माय पॉइंट। अगेन कमान लेफ्ट लेफ्ट राइट, वेरी गुड। स्ट्रेट लेफ्ट राइट होok, straight left, right hook. इधर मारो, बराबर मारो।
भैया भैया कमाल कर दिया भैया, बस होश में आ जाओ भैया। गुड भैया, शाबाश भैया, होश में आना भैया। लेट्स चलना, कम। ध्यान रखना है, बारात के वक्त कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना सब क्या कराए चौपट हो जाएगा। बात क्या है सरकार? बात यह है कि चोट खाई हुई नागन और धोखा खाई हुई औरत बराबर होती है। बारातियों के सामने अगर रानी आ गई तो ये फूलों का हार जूतियों का हार बन जाए। बस इतनी सी बात से डरते हैं सरकार? रानी तो क्या, राजा का ही पता नहीं चलेगा। रास्ते से उठा ली जाएगी सरकार, इत्मीनान रखिए, मुझे अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा है। तैयार हो जाओ। मन्नू, यहाँ क्या देख रहा है? किसी की बारात देखता हूँ माँ। शंकर की बारात है। नंबरदार ने कितनी धूम से बारात निकाली। धूम से क्यों नहीं निकलेगी माँ, इसमें कई दिलों की आहें और कई आंखों के आंसू हैं माँ। ऐसे नहीं बोलते बेटे, भगवान लगन शुभ करे। दुश्मन हुआ तो क्या हुआ, जीने का अधिकार तो उससे भी है।
माँ, वो भैया बरसाती। यहाँ देख, माँ है, मनु है, तेरी रानी है और मेरी गोरी है। माँ, भैया से मत कहना। क्या बेटा? कि मन्नू लंगड़ा हो गया, वो सुनेगा तो कुछ कर डालेगा। माँ अच्छा बेटा, नहीं कहूंगी, नहीं कहूंगी। आंसू पोंछ ले माँ, उसके सामने हंसती हुई जाना। पूछे कि मन्नू कहाँ है तो कह देना घर में नहीं है, कहीं खेलने गया। अच्छा अच्छा। माँ, मासी, माँ, मनु। मैं आ गया। ये कपड़े, ये क्या बन के आ गया है? अरे मासी, अब ये बड़ा सांप बन के आया है। ये पतलून है माँ। पतलून? हाँ? तो क्या तू बम्बई में पतलून पहनने गया था? अरे मासी, बम्बई की बात ही मत पूछ। जो अंग्रेजी नहीं जानता वो कोट पतलून पहनता है, और जो बीड़ी सिगरेट उधार पीता है वो सेठ कर रहा है। मासी सेठ। अरे तेरी आधी पतलून कहाँ गई? अरे मासी, वो धोबी ने काट के रख ली। पैसे नहीं दिए होंगे। हाँ माँ, ये वहाँ भी बहुत उधार करता था। छोड़ो उसको, तू आ तो सही। तू देख, मैं तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ माँ। चल बता बता, जल्दी से बता। ये देख, ऐसा बक्सा तूने देखा था कभी? नहीं। देख तो सही तू। ये देख, ये मैं तेरे लिए साड़ी लाया हूँ माँ। साड़ी? हाँ? ऐसी साड़ी काहे को लाया है बेटा? क्या ये मेरी उम्र है साड़ी पहनने की? ले बरसाती सुन। अरे मासी, बम्बई में तो सब बुढ़िया रंग बिरंग की साड़ी पहनती है, लाली लगाती है, पाउडर लगाती है। अरे मासी, वो तो पीछे से आधे बाल भी काटती है। ये देख, मन्नू के लिए पतलून लेके आया हूँ। हाँ मासी, अब हम मन्नू को छोटा सांप बनाएंगे। हाँ। और वो ये पतलून पहनकर कबड्डी खेला करेगा। मन्नू अब कबड्डी नहीं खेलता बेटा। कबड्डी नहीं खेलता? लेकिन मन्नू है कहाँ? बाहर गया है। ले, उसको नहीं मालूम था कि उसका भाई आने वाला है? अच्छा माँ, मैं भी आया। बहुत देर हो गई बेटा। देर कहाँ हुई है माँ, मैं भी आया। बारात जा चुकी है। बारात जा चुकी? किसकी बारात? ये तो कैसी बातें कर रही है माँ? तू जिसका कर्जा अदा करना चाह रहा था, शंकर की बारात। शंकर की बारात? क्या मैं जीत कर भी हार गया? मैंने अब तक किसी से नहीं कहा भैया, आज तुमसे कह रहा हूँ। मगर इसमें छुपाने की क्या बात थी? रानी की इज्जत का सवाल था भैया। अरे उसकी लंगड़ी इज्जत किस काम की? अगर खुद उसको अपनी इज्जत का ख्याल होता तो आज शंकर की बारात के साथ रानी की आंखें निकलनी चाहिए थी। उसने भी यही कहा था भैया, जब तकदीर से हार जाऊंगी तो जहर खा लूंगी। रोएगी गोरी? देख, काजल बाहर जा रहा है। हाँ मालती, दुनिया बहुत अंधेरी हो गई है। सोचा था कभी तो चांद निकलेगा, जरा सी उम्मीद थी, वो भी मिट गई। जिसका आना था वो अब तक नहीं आया। वो आके भी अब क्या करेगा गोरी? समय गुजर चुका है, बारात गांव में आ चुकी है। मगर उसने मुझसे वादा किया था मालती। उसने कहा था जैसे भी होगा मैं ये कर्ज अदा करूंगा। वो कर्जा तो अदा न हो सका, अब जीवन का कर्जा अदा करने का वक्त आ गया है गोरी। मगर मालती, मेरा दिल कहता वो आएगा, वो जरूर आएगा। वो अब आया भी तो क्या, मंडप में बैठी हुई बारात को उठा देगा, हवन की जलती हुई आग को बुझा देगा, पढ़ने के श्लोकों को बदल देगा गोरी। मगर एक बार अपनी सूरत तो दिखा देगा। मैं उसे इतना तो कह सकूंगी कि तेरा वादा मुझे पूरा करना पड़ा। कर्जा मैं अदा कर रही हूँ। बाबा मैं आ गया। बाबा आप अंदर आओ। मैं
इतना पैसा लेके आया हूँ बाबा, अगर वो अपने कर्जे से ज्यादा मांगे तो भी दे सकता हूँ। लेकिन अब तो कर्जे का सवाल ही नहीं रहा बेटा। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, हमें तुम्हारा इंतजार न कर सका। उसने गोरी की किस्मत का फैसला कर दिया है शामू। मैं गोरी की किस्मत का अंधा फैसला नहीं होने दूंगा। आप उनका कर्जा अदा कर दीजिए। कर्जा ही अदा कर रहा हूँ बेटा, लेकिन अब तुम्हारे ये रुपए आंसू नहीं पहुँच सकते। बिरादरी का मेल हो चुका है, बारात मंडप में बैठ चुकी है। बारात उठाई जा सकती है, बारात फेरी जा सकती है। ये क्या कहते हो बेटा? कहीं आई बारात भी फेरी गई है? हम भला दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे? तुमने बहुत देर कर दी मेरे बच्चे। गोरी उनकी हो चुकी है। मैं गोरी को नहीं जाने दूंगा बाबा, मैं गोरी को नहीं जाने दूंगा। ये नामुमकिन है शामू, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी तकदीर में यही लिखा था। ये आप कह रहे हैं बाबा? नहीं, मेरी गरीबी तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांग रही। मेरे आंसुओं को भरी बारात में अपने पैरों से मत रोंदो। आज तक किसी शरीफ लड़की की बारात उसके दरवाजे तक आकर नहीं लौटी। ये रुसवाई है, कलंक है, जिसे कोई बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। शामू, जिंदगी हमेशा इज्जत पर कुर्बान हुई। आई हुई बारात को जिंदगी ले जाने दो, इज्जत नहीं। शामू, गोरी, गोरी। शामू, अब तुम गोरी से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? धर्म, बिरादरी, रीत रिवाज इजाजत नहीं देते शामू। मैं किसी की परवाह नहीं करता। धर्म बहरा है जो गोरी की फरियाद नहीं सुन सकता। बिरादरी अंधी है जो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। रीत और रिवाज हमारे बनाए हुए, हम उसे तोड़ सकते हैं बाबा। ये तुम्हारी भूल है शामू। गोरी अब दूसरे की हो चुकी, तुम उसे भूल जाओ। अब तुम्हारा उससे मिलना पाप है। उसकी खुशी को मिटा देना पाप नहीं। आप बिरादरी से मिलकर उसके रोने पर बाजा बजा सकते हैं, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। मैं सब कुछ देख रहा हूँ शामू, मगर मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं जो मैं उसके आंसू पोंछ सकूं। तो फिर मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं उसे बेरहम दुनिया से छीन सकता हूँ। मैं उसे उठा के ले जा सकता हूँ बाबा। शामू, गोरी अब मेरी बेटी नहीं, अब तो वो नंबरदार की बहू है। गोरी नंबरदार के आवारा बेटे शंकर की बीवी नहीं बन सकती। जो बारात शहनाइयों के साथ गोरी की डोरी उठाने आई, वो शंकर की आरती उठा कर ले जाएगी। मेरी लाज, इस पगड़ी की इज्जत रख ले शामू। मैं तुझसे अपनी बेटी की खुशी नहीं मांगता। नंबरदार ने कर्जा देकर मेरी जान बचाई थी, तू उसकी बहू का सुहाग देता जा। मेरा कर्जा अदा करता जा बेटा। नंबरदार जी, लगने का समय हो गया, अब कन्या को बुलवाइए। जाइए, आप यहाँ बैठिए। मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम जीना हुआ इल्जाम किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम। लुटे लुटे आते हैं लोग जहां में कैसे दिल को लगाते हैं। गए अरमान लेके लुटे लुटे आते हैं लोग जहां में कैसे दिल को लगाते हैं, दिल को लगाते हैं, अपना बनाते हैं। हम तो फिरे नाकाम, हम तो फिरे नाकाम किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम किसी से हाय दिल को लगा के, मुफ्त हुए बदनाम।
थे साथ देगा किसी का सुहाना गम, खुली जो नजर तो देखा तन्हा खड़े हैं हम। समझे थे साथ देगा किसी का सुहाना गम, खुली जो नजर तो देखा तन्हा खड़े हैं हम, तन्हा खड़े हैं हम। दिन भी रहा है कम, रास्ते में हो गई शाम बदनाम। विनाशाख्यात पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम तांच स्वस्ति भ्रवन्तु नः। अब छेड़ा बंधन कीजिए। मालती, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ सार्थिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ठहरो पुजारी जी, पुण्य में पाप की गिरा न लगाओ। एक के आंचल में दूसरों के आंसू के मोती न समेटो, यह अन्याय है। लगन वेदी पर बैठी हुई कन्या को उठा देना भी अन्याय है पुजारी जी। जीवन के बनते हुए संबंध को तोड़ देना भी अन्याय है। हवन की जलती हुई आग को चिता की आग बनने से रोक लेना अन्याय नहीं है चौधरी। एक बाप को अपनी औलाद की हत्या करने से बचा लेना अन्याय नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं पुजारी जी? मैं नहीं कह रहा, एक बालक के मन की धड़कन कह रही। कौन बालक? वो अभी इस दुनिया में नहीं आया नंबरदार, उसकी माई आई, अपना अधिकार में। आओ बेटे सामने आओ। ये क्या चाहती है पुजारी जी? ये क्या कहना चाहती है इस समय? ये वो सब कुछ कह देने आई है जो अब तक आप लोगों से छुपा है। जीवन कोई धोखा नहीं जिससे इंसान आसानी से भाग सके। जीवन कोई खेल नहीं है जिससे जी भर जाने के बाद उससे अपना पीछा छुड़ा। ये कहने आई है कि शंकर ने नंबरदार की कुल का चिराग इसकी गोद में जलाया है। पुजारी जी, वो इसे अपनी पत्नी बना चुका है। इतना बात होगा? ये झूठ है पुजारी जी, ये लड़की मुझे बदनाम करना चाहती है। कोई लड़की कभी किसी मर्द को बदनाम नहीं करती शंकर, जब तक वो खुद अपनी बदनामी की गवाह ना। इससे बड़ा सच और क्या हो सकता है? जबान से कह देना आसान है पुजारी जी, मगर सच को सच साबित करना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारी जुबान ही सच को सच साबित कर रही है शंकर। फिर भी तुम सबूत चाहते हो तो वो तुम्हें मिलेगा। पुजारी जी, आप यहाँ? हाँ देवी, धीरज रखो। आदमी की तकलीफ परमात्मा के हाथ में है और उसका न्याय अटल होता है। चलो मन्नू, संभाल कर इस न्याय का हम भी तमाशा देखेंगे पुजारी जी। आप लोगों ने मुझे भरी बारात में जलील किया है। मैं ये पूछता हूँ कि किसने देखा मुझे इस लड़की के साथ? मैंने देखा है। मन्नू, तुम्हारा पाप मेरी आंखों से छुपा हुआ नहीं है। मेरी मजबूरी तुम्हारे पाप की गवाह है और मेरी बेकार जिंदगी तुम्हारे पाप का सबूत है। क्या तुम इनकार कर सकते हो कि तुमने अपना पाप छुपाने के लिए मेरी टांग नहीं तोड़ी? इज्जत बचाने के लिए टांग तोड़ी जाती है और शान दिखाने के लिए शुगुन छीना जाता है। मन्नू, तूने मुझे बताया ही नहीं कि शंकर ने तेरी टांग तोड़ी है और इसलिए तोड़ी है। पापी, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इस लड़की की इज्जत के ख्याल से इसको दुनिया में जलील होने के लिए तूने बेसहारा छोड़ दिया है। मैं माँ को अभी तक ये न बता सका कि मेरी टांग कैसे टूटी है। मनु, तेरी टांग टूट गई? तूने मुझे बताया नहीं? मैं इसकी टांग तोड़ने वाले को वहीं खत्म करता। बदमाश, तू समझता है कि इस बच्चे की टांग तोड़ने बदमाश? जाओ शाम। पुजारी जी, इसे माफ कर दो शाम। इस पापी को माफ कर दूं? आप इसके लिए माफी मांगते हैं? नहीं, इस बच्ची के लिए जिसका अब यही सहारा है। शंकर, इसे छोड़ दीजिए पुजारी जी। शंकर पापी है तो उसे दंड मिलना ही चाहिए। मैं हमेशा अन्याय करता आया हूँ, आज अन्याय नहीं होने दूंगा। शामू, हाथ रोक लो।
क्या मेरे लगन के समय तुम मुझे सलामी नहीं देते? मैं अपनी सलामी में तुमसे इसका जीवन मांगती हूँ। मुझ पर दया करो, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ शामू भैया। क्षमा मांगने से मेरे भाई की टांग ठीक नहीं हो जाएगी। तुम्हें अपने मजबूर भाई का वास्ता, मुझे मेरे पति का जीवन दे दो। सुनो, छोड़ दे बेटा, दुश्मन को जिंदगी न दे, माँ को माँ का हक दे दे। ये भी माँ बनने वाली है बेटा, इसने तुझे तेरे मजबूर भाई का वास्ता दिया है। माँ, अब यहाँ से चलो माँ, मैं यहाँ बहुत कुछ दे चुका हूँ। शामू, तुम अकेले नहीं जाओ। आप ठीक कह रहे हैं चौधरी जी, हम बारात लेकर आए थे और कन्या लेकर जाएंगे। गोरी की डोली शंकर के साथ नहीं, अब शामू के साथ जाएगी। पंडित जी, पहले शंकर और रानी का लगन कर दीजिए, फिर शामू और गोरी का। ठहरिए ठहरिए चौधरी जी, भैया भैया मेरे लिए भी तो कहो पंडित जी से। हाँ हाँ, उनकी एक सहेली भी तो है। हाँ। मिल गई थी एक बावरिया गुजरी हुई बरसात में, सोच रहा क्या सावरिया दाब के उंगली साथ में, सोच रहा क्या सावरिया दाब के उंगली साथ में, काहे लगी प्यारी मुझको तुम्हारी अखियां मोटी मोटी गोरी। चलो अब कहना मान जा,